Central Universities Entrance Exam CUET 2022। जी हाँ, बहुत सालों से हम सब परेशान हो रहे थे। We have all been under so much of pressure of writing so many entrance exam. +2 पास किए नहीं कि नीट है, उसके बाद IIT लिख रहे हो, उसके बाद अगर नहीं हुआ तो कई सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, BHU है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, we have other universities like Central University of Karnataka, Central University of Bihar, UP, हर स्टेट में ऑलमोस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, दे आर वेरी हाई क्वालिटी, 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आर देयर, बट ऑल ऑफ देम मोस्टली हैड डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम। चलो वो भी था, बट ऑन द टॉप ऑफ इट नाउ वी ऑल कम फ्रॉम डिफरेंट बोर्ड्स। कोई CBSE से एग्जाम लिख रहा है, कोई ICSE से लिख रहा है, somebody is writing from स्टेट बोर्ड। अब यहाँ पर क्या था, किसी का मार्क्स 98% आता है और किसी के यहाँ टॉपर, जो स्टेट टॉपर है, वो भी 75% लेके आ रहा है। दिस वॉज द काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स वी ऑल वेर फेसिंग। उन सारे प्रॉब्लम को बदल दिया, उन सारे प्रॉब्लम को चेंज कर दिया सिर्फ इस एक एग्जाम ने, और इसका नाम है CUET, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस एग्जाम 2022। पहली बार होने जा रहा है और बहुत खुशी की बात है कि NTA कंडक्ट कर रहा है। इस वीडियो में मैं आपको सारे इंफॉर्मेशन दूंगा CUET के बारे में, सारे बेनिफिट्स, कौन कौन से बेनिफिट है, वो सारी चीजें मैं बताने वाला हूं। तो जानने के लिए लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए, वेलकम बैक। और सबसे पहली चीज मैं ये बोलना चाहूंगा कि हमारा देश बदल रहा है, और कहीं नहीं बदल रहा है, लेकिन हमारा देश का जो एंट्रेंस एग्जाम का स्ट्रक्चर है वो बदल रहा है, एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर है वो बदल रहा है। वी आर ट्रांसफॉर्मिंग, एंड कई बार तो ऐसा फील होता है कि शायद काश मैं इस जमाने में पैदा हुआ होता, इस टाइप की एंट्रेंस एग्जाम अगर होती तो एक जगह बैठकर पूरी सारे इंडिया की यूनिवर्सिटीज का एंट्रेंस एग्जाम एक बार में लिख सकते थे। सोचो हमारे बच्चों का फ्यूचर, आप सभी का फ्यूचर कितना अच्छा होने वाला है। सो देश बदल रहा है दोस्तों, आवर कंट्री इज चेंजिंग एंड CUET इज हियर नाउ। ये इसका नाम है कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस एग्जाम, और ये एक बड़ा ही माइंड बेंडिंग अनाउंसमेंट है, ये दिमाग को हिला डालने वाला अनाउंसमेंट है, क्योंकि इसके बाद आपको कोई भी नहीं रोक सकता है, आपके मार्क्स भी आपको नहीं रोक सकते हैं। +2 में मार्क्स कम रह गए, वो भी आपको नहीं रोक सकते हैं एक अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला पाने के लिए। सो आई थिंक दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आप पेरेंट हैं या फिर आप स्टूडेंट हैं, जो भी हैं, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। CUET जो कंडक्ट होने वाला है 2022 में, ये बहुत ही गेम चेंजर होगा। इनफैक्ट lot of students are very happy about it, लेकिन बहुत सारी confusions थी। lot of students are emailing us कि सर बता दीजिए कैसे करना है, क्या प्रिपेयर करना है, बेनिफिट क्या होगी। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सो पहली पॉइंट मैं इतना ये बताना चाहूंगा कि ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी nta.ac.in और CUET.samarth.ac.in, इन दोनों वेबसाइट पर ही ऑफिशियली आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। और अगर आप उसको टाइम टू टाइम मॉनिटर नहीं करना चाहते तो आप बायोटेक्निका को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा CUET चैनल है जहां पर आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेगी अबाउट दिस एग्जाम। सो हैविंग सेड दैट, क्विकली हम लोग आ जाते हैं बिफोर CUET क्या सिचुएशन थी। पहली सिचुएशन ये थी कि हर डिफरेंट यूनिवर्सिटी, मान लीजिए कि 45 यूनिवर्सिटी है, हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग एग्जाम है। तो मान लीजिए कि सपोज यू वांट टू राइट BHU, so you have to go to Varanasi, write that BHU entrance exam। कुछ बच्चे नहीं जा पाते थे, लेकिन BHU भी अच्छी यूनिवर्सिटी है, वैसे ही दिल्ली यूनिवर्सिटी है। कुछ बच्चे you have to probably go to दिल्ली यूनिवर्सिटी, और वहाँ पे हाई कट ऑफ होता है, बहुत ही हाई रैंक होता है, वहाँ पे आप मिस आउट हो जाते हो। तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का डिफरेंट रूल्स था, सब कुछ खत्म, एवरीथिंग कम्स टुगेदर विद दिस वन सेंट्रल एग्जाम। अब दूसरी चीज है वेरिएशन ऑफ डिफिकल्टी लेवल। अब कोई एग्जाम इजी है, कोई एग्जाम डिफिकल्ट है। अब किसी ने वो एग्जाम लिखा, बाय चांस उसको इजी पेपर मिल गया, वो क्वालिफाई कर गया, वो अच्छी यूनिवर्सिटी में चला गया, और जो ट्राई ही नहीं किया उसको नहीं मिला। सो दिस इज वेयर ऑल दिस प्रॉब्लम वाज देयर। मूविंग अहेड, अब हर बच्चा जो है, हर स्टूडेंट जो है, वो तो अवेयर नहीं है। अब बहुत बच्चों को मालूम भी नहीं होगा 45 यूनिवर्सिटीज का नाम, राइट। वो अपने स्टेट के यूनिवर्सिटीज को जानते होंगे। मान लीजिए कोई बच्चा नॉर्थ ईस्ट का है, उसको तेजपुर यूनिवर्सिटी पता होगा, बट उसको
मे भी दिल्ली यूनिवर्सिटी पता होगा, लेकिन शायद BHU नहीं पता होगा, या कोई दूसरी यूनिवर्सिटी, अच्छी यूनिवर्सिटीज नहीं पता होगी, तो वहां पर वो बच्चे मार खा जा रहे थे। और क्या हो रहा था कि जो अब आपको बार बार एग्जाम लिखना पड़ रहा है, तो बार बार पेरेंट्स को तंग करना पड़ता था, चलिए वहां जाके उस शहर में एग्जाम लिखना पड़ेगा, वो सब खत्म। एक ही जगह से आप एग्जाम लिख सकते हो, ऑनलाइन है, आपके नियरेस्ट सेंटर पे होगा। NTA का जो सेंटर होता है ऑलमोस्ट हर शहर में है, और वहां से आप एग्जाम लिख सकते हो। इससे बेहतरीन न्यूज क्या हो सकती थी। और सबसे अच्छी चीज क्या है कि ये जो मेरिट लिस्ट होगी, ये एक बार में आ जाएगी, सो आपको पता होगा कि ठीक है मेरी ये मार्क्स है एंड दिस इज हाउ आई कैन प्रोसीड। तो बहुत सारी चीजें सिंप्लीफाई हो गई। तो पहले ये सिचुएशन था जो मैं आपके सामने लिख के रखा हूं, और आज अब देखते हैं अब क्या बेनिफिट होने वाला है। तो पहली चीज बेनिफिट इज कि आपकी जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है, ये 45 यूनिवर्सिटी में एक साथ आप एंट्री कर सकते हो, एक साथ लिख सकते हो। और दिस इज द बिगेस्ट आई वुड से गिफ्ट टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, 12th के मार्क्स का वैल्यू नहीं है, अच्छा ही वैल्यू नहीं है, बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड है। कोई बिहार बोर्ड है, तो कोई झारखंड बोर्ड है, कोई यूपी बोर्ड है, कोई कर्नाटका बोर्ड है, कोई ICSE, कोई CBSE, सब खत्म। सिर्फ एक एग्जाम जो कि आपको हेल्प करेगा। सो दिस इज माय फर्स्ट पॉइंटर, वन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर ऑल द पार्टिसिपेटिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। और यही नहीं, बहुत सारी दूसरी बेनिफिट्स है, मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा 10 और बेनिफिट मैं दिखाऊंगा क्यों आपको CUET लिखना चाहिए। तो दूसरी चीज है, क्लास 12th की मार्क्स अब मैंडेटरी नहीं है। सो सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है, जो कई यूनिवर्सिटीज में होता था 99 परसेंटाइल कट ऑफ होगा, जैसे SRCC है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिरांडा हाउस है, बड़ी बड़ी कॉलेजेस हैं, वहां पर 99%। अब जो बच्चा स्टेट बोर्ड से जा रहा है उसका तो कभी एडमिशन हो ही नहीं सकता है। सो वो सारी चीजें खत्म हो गई। ठीक है, तो ये बेनिफिट नंबर 2 हो गया, क्लास 12th की आपकी मार्क्स की कोई वैल्यू नहीं है, बहुत अच्छा है। बेनिफिट नंबर 3 क्या है, अब जो NCERT में आपने क्लास 12th में जो भी कुछ पढ़ा है, सब वहीं से आएगा। सारे क्वेश्चन, सारी जो बातें हैं, वो सारी वहीं से कवर अप होगी। सो ये सबसे अच्छी बेनिफिट हो गई। चौथी बेनिफिट जो है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी है। देखिए, पूरी दुनिया में आई थिंक डेमोक्रेटाइजेशन, पूरी दुनिया में लोकशाही और डेमोक्रेटाइजेशन बहुत अच्छा है, और पहली बार ये एग्जाम पूरा डेमोक्रेटाइजेशन करके लेके आ रहा है। डेमोक्रेसी आ जाएगी, क्योंकि अब कोई बच्चा जो दूसरे बोर्ड से लिख के आ रहा है वो लॉस में नहीं रहेगा। तो ये सबसे अच्छी चीज हो गई, बेनिफिट नंबर 4। बेनिफिट नंबर 5, CBT मोड है। अभी पेन एंड पेपर पेंसिल मोड नहीं है, CBT मोड है, आप कहीं से भी लिख सकते हो। क्वेश्चन पेपर सेम होगा ऑल ओवर इंडिया, आप ज्वाइन करो। और बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये NTA कंडक्ट कर रहा है। इसका बेनिफिट ये होता है कि NTA विल ऑलवेज कम ऑन टाइम। वो लोग टाइम पर रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, आपका डिले नहीं होगा, साल बर्बाद नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, साल बर्बाद नहीं होनी चाहिए। और वो NTA की वजह से नहीं होगा, क्योंकि वो एक डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन है, काफी अच्छा, बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, एक स्पेशल एजेंसी है। सो हियर यू विल गेट द बेनिफिट नंबर 5। छठी बेनिफिट जो आपको मिलने वाला है कि ये एक 1 सिलेबस 1 टेस्ट है। तो 1 सिलेबस 1 टेस्ट है, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। 45 यूनिवर्सिटी के लिए एक बार 1 शॉट, काम खत्म। तो इससे क्या है, आपको अलग अलग शहरों में जाके नहीं लिखना पड़ेगा एग्जाम, एंड देन यू विल नॉट बी एबल, यू विल नो दैट अच्छा ठीक है मेरे नियरेस्ट सेंटर पे है, तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा। तो बेनिफिट नंबर 7 जो आपके सामने है वो ये है कि आपका बहुत सारा टाइम सेव होगा, और आपके सामने अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी होगी। अब देखिए, अपॉर्चुनिटीज इसलिए होगी कि पहले आपको हर शहर में जाना पड़ता था, हर शहर में जाके आपको एंट्रेंस लिखना पड़ता था। मेजॉरिटी बंदा जो है वो 4 से 5 शहर जा सकता है एक साल में एंट्रेंस लिखने के लिए, उससे ज्यादा नहीं जा सकता है, राइट। तो वो एक बेनिफिट, वो एक लॉस था, वो लॉस चला गया। अभी एक जगह बैठ के आप 45 यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हो, इससे बेहतरीन बात और क्या हो सकती है, करेक्ट। सो ये हो गया आपका बेनिफिट नंबर 7। अब आ जाइए बेनिफिट नंबर 8 पे। अभी फ्लेक्सिबिलिटी देखिए, क्या है कि आपके पास बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी होगी। पहली फ्लेक्सिबिलिटी ये हो गई कि अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ा है, आपको बाद में ह्यूमैनिटीज अपना स्ट्रीम चेंज करना है, वो आप कर सकते हो। ये एग्जाम लिखोगे, अगर आप क्वालिफाई कर गए तो आप स्ट्रीम भी चेंज कर सकते हो। कई बार बच्चे होते हैं दूसरे स्ट्रीम में चले गए, थोड़ा डिफरेंट हट के स्ट्रीम लेना चाहते थे, वो कर सकते हो। तो फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, आप बहुत सारे कोर्सेज टारगेट कर सकते हो एक एग्जाम लिख के। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आपने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आपने एग्जाम लिखा BSc के लिए, और अब उसमें पेपर भरा आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बट बाद में अगर आप चेंज करना चाहते हो नहीं कर सकते। बट यहाँ पे आप जस्ट एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लिख के
आप चेंज भी कर सकते हो, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा हो गई। सो ये है बेनिफिट नंबर 8। अब आ जाइए बेनिफिट नंबर 9, और ये डेफिनेटली होने वाला है, ये मेरा प्रिडिक्शन है और ये होगा डेफिनेटली। प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी आपकी CUET स्कोर को यूज करेगी। अब इससे बेनिफिट क्या होगा आपको, ये देखिए, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज है, NAC A+ ग्रेड की है, AAA ग्रेड यूनिवर्सिटीज है, जैसे SRM यूनिवर्सिटी हो गया, VTU सॉरी द VIT हो गया, बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज है। तो वहां पर भी जब आप अप्लाई करोगे और आप अपना ये वाला स्कोर दिखाओगे तो आपको प्रायोरिटी और प्रेफरेंस मिलेगी। तो ये एक बेनिफिट आपको डेफिनेटली हो रहा है, दैट इज बेनिफिट नंबर 9। चलिए अब आते हैं आगे बेनिफिट नंबर 10 पर, और वो ये है कि टॉप यूनिवर्सिटीज जो है, जहां पर कि कम मार्क्स वाले बच्चों को तो घुसने नहीं मिलता था पहले, वहां पर भी आप अब शान से जा सकते हो, क्योंकि वो भी इस स्कोर को एक्सेप्ट करेंगे, वो पीछे नहीं हट सकते, उनको भी ये स्कोर एक्सेप्ट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट का मैंडेशन है। तो इसका मतलब कि बेनिफिट नंबर 10 आपके लिए बहुत ही अच्छा है, अगर आप बहुत ही आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट नहीं हो लेकिन यूनिक स्टूडेंट हो। मैं ये इसलिए कहना चाहता हूं कि मैं भी एक आउटस्टैंडिंग नहीं, यूनिक स्टूडेंट था। अपॉर्चुनिटीज हमारे टाइम उतनी अच्छी नहीं थी जितनी आज है, तो इस अपॉर्चुनिटी को आप इनकैश कीजिए और CUET एग्जाम जरूर लिखिए। सो दैट्स माय बेनिफिट नंबर 10। मूविंग अहेड टू बेनिफिट नंबर 11, और वो ये है कि स्टूडेंट जो कम मार्क्स स्कोर कर रहे हैं या बाय मिस्टेक कर लिया, लास्ट टाइम भी किया होगा शायद, वो भी लिख सकते हैं। सो लास्ट टाइम अगर आपका स्कोर लेस है, इस टाइम आप CUET लिख के उस स्कोर को दिखा के आप अच्छी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। आई थिंक दैट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी। तो ये चीज बहुत ही अच्छी हुई है आपकी CUET एग्जाम की वजह से, तो इस वजह से भी आपको लिखना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेनिफिट्स जो मैं आपको बताना चाहता था। अब एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए, अगर आप नीट फोकस कर रहे हो, वहां हुआ, अच्छी बात है, नहीं हुआ तो प्लान बी आपके सामने है। प्लान ए तो आपके पास है, नीट कर लिख रहे हो सपोज, प्लान बी आपके पास है, CUET लिख लो। सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। लैंग्वेज का जो इशू है वो एक बेसिक होने वाला है, उसमें कोई भी टफ नहीं होगा। अगर आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए, बायोटेक्निका प्रोवाइड करेगी, सो वहां पर आप चिंता मत करो। बट जस्ट थिंक अबाउट इट, CUET अगर आप लिखते हो +2 के बाद, एक अच्छे ग्रेजुएशन में घुसते हो, तो वहां से लाइफ बहुत ही शानदार होने वाली है। और इन द मीनवाइल साइड में आप नीट की भी प्रिपरेशन जारी रख सकते हो, क्योंकि नीट का जो टॉप एज लेवल है, एज लिमिट है, वो हटा दिया गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट द CUET एंट्रेंस एग्जाम। ये सारे बेनिफिट्स आपके लिए है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पर कि मैं डिस्कस करूंगा एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, ड्यूरेशन और सारी तकनीकी चीजें, ऑल द टेक्निकल डिटेल्स एज वेल एज टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर CUET एग्जाम। तो बने रहिए विद आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।